हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन AGTA 3446 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम दो बात कर लेंगे। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स किसी स्टेट एग्ज़ाम में सेलेक्टेड है, लाइक बिहार या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में, और अच्छी पोस्ट पे हैं, तो प्लीज़ AGTA की DV को स्किप कर देना। मुझे पता है कि आप अपने स्टेट में आना चाहते हो, लेकिन प्लीज़ आपकी एक सीट आपको लाखों दुआएं देगी, करोड़ों दुआएं देगी। प्लीज़ अपनी एक सीट छोड़ देना, क्योंकि हमारे यूपी ट्रिपल एस सी में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। जो कुछ क्लियर होगा वो एक ही बार में क्लियर होगा, ये बात आपको ही पता है। अगर आपका STA में हो रहा है तो आप उसकी सीट ज़रूर ले लेना, लेकिन प्लीज़ एक सीट AGTA वालों की छोड़ देना। ये हो गई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। सेकंड, मैं यूपी ट्रिपल एस सी से अपील करूंगा, अगर वहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सर या मैम, प्लीज़ वेटिंग लिस्ट स्टार्ट कीजिए सर, क्योंकि जो सीट खाली रह जाती है उसकी रिक्वायरमेंट आते सालों लग जाते हैं। अगर 100 500 300 सीट खाली है तो उसका वेटिंग लिस्ट क्लियर करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि आपका पेपर कराने का पैसा, हम लोग का ट्रेवलिंग का पैसा बचेगा, और जो उसकी पीछे रडार में उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट है। अब अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। तो अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले पहले आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन AGTA DV, ठीक है ना, 3446 2023 में पेड दिया था, 24 में ये वैकेंसी आई, 25 में इसका पेपर हुआ, और 26 को इसकी जो DV है ना वो 6 मार्च से ऑनलाइन पोर्टल 6 मार्च से ऑनलाइन पोर्टल से 5 अप्रैल 2026 तक चलेगी। समथिंग 1 मंथ चलेगी। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपने नोटिस पढ़ा होगा जो DV का आया है कि ऑनलाइन DV रहेगी, पोर्टल पे किस तरीके से आएगा, किस तरीके से करना है, पूरी तरीके से एक एक पॉइंट पढ़ना है कि किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम बात क्या करें, सबसे पहले हम बात करेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ, उसमें सबसे पहले नेम और डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला हो वो उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए, और बिल्कुल एक एक अल्फ़ाबेट ठीक होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट विजिबल होनी चाहिए, चाहे उसकी उसके MB के अकॉर्डिंग, इतनी जितनी KB है KB के अकॉर्डिंग उसकी जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है ना, 12 मार्क एंड डिटेल्स में क्लियर होने चाहिए, ताकि जब उसको वेरीफाइड किया जाएगा ना, वैसे तो आप लोग को ऑफलाइन बुलाया जाता है, लेकिन अब जो है ऑनलाइन DV होने के चक्कर में उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट और इसका डिग्री सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपको करना है। अगर उसमें एडिशनल में पूछेगा कि आपने MSc कर रखी है या कोई डिप्लोमा कर रखा है या आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये सबके लिए नया पोर्टल है भाई। ये जो पहली बार हो रही है जो ऑनलाइन, वो सबसे सबके लिए नया है। तो कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं बता सकता पोर्टल में किस तरीके से खुलेगा, कैसे करेगा, ग्लिचिंग प्रॉब्लम होगी, एकदम से अच्छा चलेगा या रुक के चलेगा, या रात में अच्छा चलेगा, दिन में अच्छा चलेगा, इस बारे में हम किसी को कुछ कुछ नहीं पता। लेकिन हमें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने, ठीक है। तो डोमिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल किसी भी कोई भी कैंडिडेट हो उसके लिए डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो OBC SC ST या EWS वाले, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट किस लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सब रिन्यू करा लेना, ठीक है, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे रिन्यू, स्पेशली EWS वाले रिन्यू करा लेना। जिसने वहाँ पे यस किया था EWS के टाइम कि हाँ उसके पास EWS का सर्टिफिकेट है, जिसने नो किया वो तो जनरल में काउंट किया ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, बिल्कुल क्लियर नेम होना चाहिए। आधार या पैन दोनों से काम चल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी जो भी बढ़िया किसी भी या तो वो डॉक्टर हो सकता है या किसी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल या फिर जो वर्किंग प्रिंसिपल हो। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसमें पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका भी फेस एकदम क्लियर आना चाहिए, एकदम क्लियर। ठीक है ना। और कोशिश करिएगा कि जो चश्मा अगर लगाते हैं तो चश्मे की लाइट ना उस पर आए, चश्मा उतार देना। 80% फेस विजिबल होना चाहिए इसमें। कुछ भी मिस रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत ऑनेस्टली बताना, ठीक है ना। गुस्सा मत करना या फालतू कमेंट प्लीज़ मत करना, क्योंकि
मैं भी एक स्टूडेंट के साथ साथ ये चैनल को चला रहा हूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो कि 23rd को आपका धरने में गया था, 28 को आपका नोटिस आ गया। ये मेरे लिए पहली बार धरने में जाने की बात थी। और जहाँ वो आए थे वहाँ पे जितने भी लोग सपोर्टेड थे उनको मेरा तहे दिल से थैंक यू कि वहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया। भले ही कम कैंडिडेट था लेकिन सबने सपोर्ट किया। 28 की नाइट को हम लोग का नोटिस आ गया। ठीक है। और देखिए 6 मार्च से हम लोग का डीवी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी। अगर एडिशनल में वहाँ पे एमएससी मांगता है एडिशनल में, तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थी जो करेक्टर सर्टिफिकेट में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सर क्या करना है उसके बारे में क्लियर बता दिया। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। ठीक है ना। ये हो गया। सारे रेडी हो जाएंगे इतने डॉक्यूमेंट्स, कोई इशू होने वाला नहीं है। ये कि जब आप लिंक पे जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लिंक पे कैसे डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, किस तरीके से ओटीपी आएगा, किस तरीके से सबमिट बटन दबाना है। अब जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है ना। लास्ट में क्या है, देखो ये मैं नोटिस पढ़ रहा हूँ जो नोटिस हमारे पास है उसमें लिखा है कि अब अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभिवर्ती को डिक्लेरेशन के समय तो वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेखन अपलोड करने की संबंधित प्रक्रिया पूरी होगी। अभिलेख अपलोड करने के पूर्ण होने के बाद उपरांति के स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म बटन प्रदर्शित होगा, जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने आवेदन को डाउनलोड व प्रिंट कर सकता है। ठीक है ना। कितनी अच्छी बात की। अगर गलती हुई तो ये बात आप याद रखना, मेरी ये लास्ट वीडियो है। सारे डाउट्स आपके क्लियर करके जाऊंगा। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना, समझना कि मैंने क्या क्या पॉइंट बोले। कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो मिस्टेक आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ठीक है। बहुत अच्छे से करना। और सबसे बड़ी बात है कि 50 KB का फ़ोटो का साइज होना चाहिए, 100 KB के बीच का होना चाहिए, जेपीजी जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत, क्योंकि विदाउट केबी वो अपलोड ही नहीं करने देगा भाई। क्राउड होगा ना 20,000 के समथिंग, तो फिर धीरे धीरे से सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ठीक है। तो हमने आपको पॉइंट्स बता दिए। पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी पॉइंट। पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी पॉइंट। दिस इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड रोजगार। ठीक है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हमें एक एक चीज़ किस लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन में तो हर इंसान कहीं से भी रह के अपनी चीज़ों को अपलोड कर सकता है। तो होपफुली आपको 9 पॉइंट्स हैं वो मेरे क्लियर हो गए होंगे कि क्या रहना है, किस तरीके से रहना है। ठीक है ना। बिल्कुल ये चीज़ याद रखना कि किस तरीके से अपलोड करनी है। और जो डिग्री में और जो आपके 10th 12th में मार्कशीट में वही नाम होना चाहिए। पापा के नाम में इशू है या आपके नाम में इशू, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वेरिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया है उसको उस फॉर्मेट में जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दोगे तो वो उसको री वेरीफाई करते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत ईजिली पूछ सकते हो कि सर मुझे ये इशू है, क्या ये चल जाएगा, नहीं चलेगा। अगर 6 मंथ पुराना है एक बार उसको अपडेट करा लो, मेरी मानो रिस्क मत लेना। अपडेट करा लो, 5 से 6 दिन में आराम से बन के आ जाएगा। कहीं रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। स्पेशली जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल कास्ट। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आधार कार्ड बिल्कुल मैं पापा के नाम में आपके नाम में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, एक एक अल्फ़ाबेट्स में भी कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। होपफुली ये डाउट क्लियर हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से। और पोर्टल सबके लिए नया है, तो कोई इंसान कुछ नहीं बता सकता कि पोर्टल किस तरीके से वर्क करेगा। वो जब 6 तारीख से पोर्टल खुलेगा तब आपको पता लगेगा कि इसमें एक्चुअल में क्या मांग रहा है, कौन से कॉलम में क्या चीज़ देनी है हमें, कहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। 10 बार चेक करके ही सबमिट करना, इतनी रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि व्यूज़ कमाओ या सब्सक्राइबर बढ़े, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। होपफुली सभी लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको अंडरस्टैंड, सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बात करता हूँ कट ऑफ की, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगा। क्या लिखा है ये क्या लिखा है, ये लिखा है AGTA फाइनल कट ऑफ के पहले हम 2018 की बात करेंगे। 2018 की बात करेंगे। तो 2018 में टोटल पोस्टें कितनी थी, 2059, मतलब समथिंग
वही 2000 प्लस थी। ठीक है ना। कितने कैंडिडेट थे उस बीच? 70,000 कैंडिडेट थे। ठीक है। पेपर इजी टू मॉडरेट था। पेपर कैसा था? इजी टू मॉडरेट था पेपर। पेपर इजी टू मॉडरेट था। तो जो यूआर था वो 36% पे आया था। ठीक है। ओबीसी 35% पे था। एससी 25.50% पे था। और एसटी जो है वो 3.50% पे था। और फीमेल जो है वो 20% पे थी। ये मैं 2018 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये 18 वाली वैकेंसीज हो गई। उसके बाद फिर अब ये 2018 में 400 में पेपर हुआ था, 200 प्रश्न थे, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियरली बता दिया कि ये उस बीच भी अच्छे खासे कैंडिडेट थे, 70,000 लोग थे। तब आप देखो तब कट ऑफ किस तरीके से रहा था। हालांकि पेपर में अब हिंदी, जीएस और एग्रीकल्चर और मैथ सब कुछ पूछता था। तब मॉडरेट टू इजी तब इजी टू मॉडरेट पेपर था। ये 2018 का सिनेरियो बता रहा हूँ। देखो कितनी पोस्ट थी, किस तरीके से लोग थे, किस तरीके से कट ऑफ गया था। जो ये 2018 की बात है। 2018 एजीटी है 2018। उसके बाद से वैकेंसी जो है ये 24 में आई है, जिसकी बात अब मैं करूँगा कट ऑफ की। ठीक है। क्लियरली आपको हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ। ये भी कुछ क्लियर बातें हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आप किस बिहाफ पे लेके आया हुई। ठीक है। अब हम अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं एग्री इंस्पायर के कट ऑफ की। तो यूपी ट्रिपल एस सी ए जी टी है 3446, जिसमें समथिंग 22,000 प्लस लोगों ने लोगों को डीवी के लिए बुलाया है। मतलब डीवी ऑनलाइन होगी, बुलाया इन द सेंस नहीं, ऑनलाइन होगी। तो मेरा कट ऑफ जो प्रिडिक्शन है, ठीक है ना, जो 3446 बंदों के कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है, वो जनरल का जो मेल का कट ऑफ है ना वो 46 से 47। जो जनरल मेल का कट ऑफ है वो 46 से 47, ओबीसी 46। ठीक है ना। अगर ये बढ़ा तो एक एक नंबर आप मान के चलो, पॉइंट है एक नंबर का होगा। तो या फिर जनरल या ओबीसी सेम रह सकते हैं। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कट ऑफ में सेम रह सकते हैं। ईडब्ल्यू एस 46 रहेगा, ओबीसी ईडब्ल्यू एस सेम रहेगा। ठीक है। एस सी एस टी जो है वो 40 से 42 के बीच में रहेगा। 40 से 42 के बीच रहने के चांसेस हैं। डाउन जा सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि एस टी ए का रिजल्ट आएगा, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। गर्ल्स का कट ऑफ कितना रहेगा? गर्ल्स का कट ऑफ जो है 39 से 14 रहेगा। ठीक है। जो जनरल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यू एस सेम रहेंगी, ओबीसी भी सेम रहेगा यहाँ पे। ये जो तीनों कट ऑफ है सेम रहेंगे। एस टी 37 से 38 के बीच में जा सकता है। ये मैं गर्ल्स कट ऑफ की बात कर रहा हूँ क्लियरली, मतलब जितना भी मैंने अभी तक जो अंदाजा लगाया है ना वो बता रहा हूँ। लेकिन ये कट ऑफ अप एंड डाउन करेगा तब। इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक जो है वो 268 एस टी ए का रिजल्ट अगर आ गया, एस टी ए 2026 का रिजल्ट आ गया, जो कि इसकी रेट जो है वो 9 मार्च तक है। 9 मार्च को जो लगी लगी हुई है, जो उसके बाद देखो उसका डिसीजन क्या होता है। अगर 268 का रिजल्ट आ गया ना तो कट ऑफ एक एक नंबर और गिरने के चांसेस हैं। ठीक है ना। तो एस टी ए 268 का रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। और आप ये मानो कि मैं मानता हूँ 500 प्लस 60 प्लस लोग होंगे, अगर ज़्यादा मोटा मोटा मान लो। 500 प्लस 60 प्लस है, मोटा मोटा मान लो। ठीक है ना। और तभी भी आप 2500 के आसपास अगर मान लो, 2500 के आसपास लोग हैं एक रेंज में। और सबसे ज़्यादा रेंज जो है वो 35 से 40 41 के बीच वाली है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। लोग झूठ कमेंट करते हैं कि मेरे कट ऑफ के इतने हैं, मेरे इतने में हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, ऐसी बात नहीं, 60 प्लस वाले लोग भी नहीं, 60 प्लस वाले भी हैं, 50 प्लस वाले भी हैं। रेंज कहाँ पे फंस रही? तभी तो भाई 22,000 लोगों को बुलाया गया है ना। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये जो कट ऑफ अगर आ गया तो कट ऑफ डाउन भी रह सकता है। ये मेरा प्रिडिक्शन कट ऑफ है। जितना कम जाए, मैं तो दुआ ही करता हूँ, मैं क्यों किसी के लिए खराब बोलूंगा। जितना कम जाएगा ना उतना हमारे लिए बेनिफिट है, हम सबके लिए बेनिफिट है। ठीक है। जब आप सोचो गर्ल्स का कट ऑफ इन्होंने सेम डीबी पे बुलाया, तो फिर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, आप सबके सारे डाउट कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या है। और अगर आप ये बताओ, 28 28 दूनी 56 होता है। 28 दूनी 56 होता है। ठीक है। कभी ऐसा सुना है कि 28 दूनी 56 कट ऑफ चला जाएगा? क्या पेपर का जो लेवल था ना वो मॉडरेट टू हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड। इतना इजी नहीं था पेपर किसी के लिए जो इतना कट ऑफ 28 दूनी 56 जाएगा। 28 दूनी 56 अगर 50 प्लस कट ऑफ गया ना तो बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बहुत से लोगों का सपना जो है वो बनते टूट जाएगा कि ऐसा हो गया।
वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक कभी देखा नहीं है किसी तरीके का कट ऑफ जो आया है वहाँ पे ऐसा कभी नहीं देखा कि 28 जो कट ऑफ के लिए डीबी बुलाया गया डीबी से डबल कट ऑफ हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, पेपर का लेवल भी नहीं था उस तरीके का। तो जो मेरा मतलब ग्राउंड का जो थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज और थोड़ा बहुत जो मेरा सर्वे है ना, उसके अकॉर्डिंग एसटीए का रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, तो आपका कट ऑफ गिरेगा। और 28 दूनी 56 बिल्कुल नहीं जा सकता कट ऑफ, ये मैं आपको पहले बता दूं। कट ऑफ की रेंज ये रहेगी 45 से 50 के बीच में। तो कट ऑफ की रेंज है वो 45 से 50 के बीच में रहने वाली है, ये मैं अपनी बात क्लियरली बोल रहा हूँ। ठीक है। और रिजल्ट की जो डेट है, आप ये बता दूं, जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा आपका जुलाई से जुलाई से ठीक है ना, अक्टूबर के बीच में। ज्वाइनिंग वाइनिंग इतने बीच में सब हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये जो है फाइनल सब कुछ हो जाना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक रहा। ये फाइनल मैंने अब सब कुछ क्लियरली बता दिया कि ये होने वाला है। ठीक है ना, पेपर का लेवल भी पता लग गया, जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ पे होंगे अगर जो 50+ हैं। झूठ सच क्या बोल रहे हैं मुझे उस बारे में नहीं पता, लेकिन 28 दूनी 56 कट ऑफ नहीं जाएगा। तो फिर से देख लो, ये जो कट ऑफ प्रिडिक्ट है, ये कट ऑफ बहुत ही, इसीलिए ये वीडियो को, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कट ऑफ बोला नहीं, IBPS AFO के बारे में बताया था, और आज AGTA का कट ऑफ लेके इसीलिए आया हूँ कि ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ, अगर STA आ गया तो ये कट ऑफ एक एक नंबर लेस हो सकता है, लेकिन जो रेंज है ना वो कट ऑफ की, जो सिलेक्शन है ना वो यहीं पे होगा। तो जिसको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो नई कैन सुपरवाइजर और AGTA, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एवरीथिंग एल्स इज नोन एज टू UP SSC, बट वी कैन बिलीव इन गॉड, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये भी लास्ट में मैंने बोल दिया। ठीक है ना, UP SSC सबका, सबके सबको वो जानते हैं, मुझे उनको क्या करना है। हम भगवान पे बिलीव कर सकते हैं, वो सबके साथ अच्छा करेंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ। नोटिस में एक एक चीज़ पढ़ लेना, सारी चीज़ पढ़ लेना, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने, कट ऑफ की रेंज आपको बता दी, जो रिजल्ट का क्राइटेरिया वो मैंने बता दिया, कब तक आ सकता है। ठीक है ना। और डेट तो नहीं बढ़ेगी, इसकी DV की DV ऑन द टाइम रहेगा। पहली बार सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ कोई गंदे कमेंट मत करना, एग्री एस्पायर का आप सब सपोर्ट करना, और अच्छे से कमेंट करना। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं बी ऑनेस्टली आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, बी ऑनेस्टली मैं आपको रिप्लाई दूंगा, इस चीज़ का आप याद रखना, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, रिप्लाई आपको पक्का दूंगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, 2018 की वैकेंसी से रिलेटेड, 2026 का जो DV का नोटिस आया उससे रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, सारी बात ईच एंड एवरीथिंग मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, गर्ल्स बॉयज़ जहाँ भी इस वीडियो को जाना है आप प्लीज़ सबको शेयर करें। ठीक है। लास्ट में बस यही बोलूँगा कि DV स्किप प्लीज़, जो लोग बड़ी पोस्ट में वो DV स्किप करें। और दूसरा, UP SSC आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वेटिंग लिस्ट का जो फार्मूला है फिर अप्लाई, उसको अप्लाई कर दो, ताकि लाखों लोगों की जो उम्मीद है, हज़ारों लोगों की, वो ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत साथियों।